कहीं तेरे तेरे पैसे तो नहीं देने उसने कहीं? मेरी ज्वेलरी थी उसके पास। वैसे भी आनिया का लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद एमन भी है। फिर लड़कियों की उम्र निकलते पता थोड़ी चलता है। अम्मी क्यों डैड की बात को गलत समझ रही हैं? एक्चुअली अंकल, मैं मुंतहा से शादी करना चाहता हूँ। बाय गॉड रोहेल, मेरी जगह जब उन लोगों ने मुंतहा का नाम लिया, मामा की तो शक्ल देखने वाली थी। तो खाला ने फायर नहीं किया उस लड़की को, क्या नाम है, मुंतहा? आंखों ही आंखों में निकलने की कोशिश तो की थी और दादो बहुत एम्बैरेस थी। नहीं, थैंक्स तो बनता है भाई उसका। सिर्फ थैंक्स नहीं, गिफ्ट भी दिया है उसका तो। वैसे ये जो बॉय था जो भी, ये काफी बदजौक था। मतलब तुम्हें छोड़ के तुम्हारी कजन पे फिदा हो गया है यार, कमाल है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कजन बहुत क्यूट है, कोई भी देखे इश्क हो जाए। अच्छा, और अगर मैं भी देखकर आशिक हो गया तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप पे तो मुझे खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट। अच्छा सुने, ईमन आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। देखा क्या हुआ? आनिया तुम दांत निकाल रहे हो तो मामा का ब्लड प्रेशर आसमानों को छू रहा है। ये जो दांत निकल रहे हैं ना तुम्हारे, दुआएं दो मुंतहा को ना, सुबह से सड़ी हुई तोरी की तरह शक्ल बनाए घूम रही थी। बस भी कर जाओ आप। अच्छा सुनो, मुंतहा है कहाँ? फिलहाल तो दादू उसे अपने रूम में ले गई हैं, मामा के खतरनाक तेवर देखकर। ये तो दादू ने बिल्कुल ठीक किया। एमी, हमें उसे कंसोल करना चाहिए और एक कप अच्छी सी चाय भी पिलाते हैं उसे। अच्छा ठीक है, तुम जाके उसे बुलाओ, मैं मामा को बीपी की मेडिसिन देकर आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। खबरदार तो तुमने इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला। तुम्हें मालूम है गुलनाज का मूड अभी बहुत खराब है। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है, उनका तो हमेशा से ही मूड खराब रहा है। मुंह पे पट्टी लगा दे आप लोग मेरे। अच्छा बकवास बंद करो तुम, हर वक्त बकवास किए चली जाती। ना मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। एक लफ्ज भी तुमने अब अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खामोश रहने की आदत डालो। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है नानू। अरे बेटा आओ, अंदर आओ, दरवाजे में क्यों खड़ी हो? अस्सलाम वालेकुम दादू, मैं मुंतहा को बुलाने आई थी, सोचा हेलो हाय भी हो जाएगी और चाय भी पी लेंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी टांगों की अभी इंश्योरेंस नहीं हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि गुलनाज ममानी का गुस्सा ठंडा हुआ या अभी भी? तमीज से रहो बेटा, क्या बात कर रही हो तुम? दादू क्या हो गया? आप सब तो पीछे ही पड़ गए हैं बेचारी के, मजाक कर रही है। उनको छोड़ो, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मर के कहीं दफन हो चुका है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एमन के साथ बाहर ही बैठी हूँ, जल्दी आना। तो डांटिया करनी है अब उसे। ये सारा किया धरा आपकी वालदा का है। अम्मा ने उन लोगों से ये तो नहीं कहा था कि मुंतहा को पसंद कर लें। तो जरूरत क्या थी इस तरह पुलिस वालों की तरह छापा मारने की? उनको क्या इल्हाम हुआ था कि ये लोग रिश्ते के लिए आए हैं? तो बता के आना चाहिए था ना। कौन आ जाता है आजकल ऐसी बगैर बताए किसी के घर? बात सुनो, वो मेरी सगी माँ है, मैं उनका इकलौता बेटा हूं। उनको यहाँ आने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। कुछ तो होश के नाखून लो तुम। मेरी बेटी को मेरे मुंह पे रिजेक्ट करके चले गए, आप अभी भी यही कहेंगे कि मैं होश के नाखून लूं? वाह जलील साहब वाह, न जाने आपकी क्या मंतक है। देखो, बात मंतक या रिजेक्शन की नहीं है। हो सकता है आनिया का नसीब कहीं और लिखा हो, और वैसे भी दोनों हमारी अपनी बच्चियां हैं। उसे पसंद करें या आनिया को, बात तो एक ही है। एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरी बेटी को रूही की बेटी के साथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है।
रूही का नाम मेरे सामने मत लिया करो। और उसकी औलाद को देख देख कर मेरा बीपी हाई हो जाता है। क्या करूं मैं? तुम उसकी माँ का बदला इस मासूम बच्ची से लेना चाह रही हो? सारा कसूर तो मेरा ही है ना। मुझे वहां बैठकर इसकी माँ की साजिशों का मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन मैं तो मैदान छोड़कर कराची आ गई। ये बात भी आपकी माँ ने मुझे हजारों दफा सुनाई है। देखो, बेहतर ये होगा कि तुम नींद की गोली खाओ और सो जाओ। मुझे परेशान मत करो। मुझे नहीं खानी नींद की गोली। तो मुझे दे दो फिर। अरे अरे अरे, क्या हुआ? अम्मी आखिर आप जा क्यों नहीं रही नाज खाला के घर? अच्छा है ना, जरा अच्छे से सोग मना लेने दो उनको, फिर जाके जरा खबर लूंगी। बुरी बात? क्यों, क्या बुरी बात? क्या जरूरत थी गुलनाज को बाहर से लोग बुलवाने की? कितना मजा आया फिर, है ना? आनिया को छोड़ के उन्होंने जलील की भांजी को पसंद कर लिया। अब बहुत खुश होंगी। अम्मी आपको बताने का ये मकसद तो नहीं था ना कि आप तानों पर उतर आए। और प्लीज खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, आप नाज खाले से कोई बात नहीं करेंगी, वरना वो आनिया को डांटेगी। वो सारी बातें मुझसे क्यों शेयर करती है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, तुम्हें ये लैंग्वेज सिखाई किसने? ताने वगैरह ये है? और इतनी ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है उनकी, बस। अम्मी प्लीज, हमारे ननिहाल में एक ही तो रिश्ता है। अच्छा, तो तुम्हारी खाला को नहीं याद रहा था कि पड़ोस में सगी बहन रहती है, उनके भी 2 बेटे हैं? अच्छा चले ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वहां जाके उनकी याददाश्त बहाल करके आएगा, ठीक है? मैं बिल्कुल बहाल करके आऊंगी। और इस वक्त तुम मेरे सर से उतरो और जाओ जाके देखो कि रोहिल की कौन सी फ्लाइट हुई है। ठीक है, वो मैं पता कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप सुबह याद से जाइएगा आनिया के। अच्छा भाई, माफ कर दो, जाओ। ओके। अरे तुम तो फरिश्ता बनकर आई हो आनिया के लिए। क्यों? कैसे? मेरे एग्जाम्स की वजह से बेचारी बोर हो रही थी ना, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब 2-4 दिन रुक कर ही जाना। क्यों? इसकी दोस्त रूसा कहाँ है? उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना वो। तुम्हें याद है अभी तक? ऑब्वियसली, हर वक्त तो खुशी रहती थी यहाँ। अच्छा उसे छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे क्या इरादे हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं। काफी यूनिक लग रहा है ये डेकोरेशन पीस। कहाँ से लिया? हाँ, मामा का भी फेवरेट है ये। आई थिंक मीरू भैया लाए थे थाईलैंड से। एक्सपेंसिव लग रहा है। कितने का है? नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। कितने का था? 40 समथिंग का तो था। हाँ, अराउंड 40-50। 40-50,000। हाँ भाई, क्या हो रहा है? Oh my God, oh my, I'm so sorry। मैंने चला गया। इट्स ओके मंतहा। मैंने जानबूझ के नहीं किया। It's okay, don't worry। अरे अब क्या तोड़ दिया तुम लोगों ने? बाप की कमाई को हराम समझकर बस हर चीज तोड़ दो। अरे कारून का खजाना नहीं रखा बाप के पास, बेचारा वो भी हर वक्त यही कहता रहता है कि चीज टूटे और दूसरी आ जाए। उफ, किसने किया ये? अम्मी मुझसे रूठा है, मैं गाड़ी की चाबियां रख रहा था। हजारों दफा कहा है मैंने तुम्हें कि चाबियां यहां ना रखा करो। खैर, जिससे भी टूटा हो तो मेरे कमरे में आओ, तुमसे जरा बात करनी है मुझे। आपको तो 100 खून भी माफ है भाई। शुक्र है बचा लिया आपने मुंतहा को। थैंक यू। You've changed। भाई फिलहाल तो आप रूम में चले जाएं, वरना मामा वापस आने से पहले नहीं बताएंगी। और बहुत गुस्से में है। मुंतहा और दादू तो यहीं पे हैं, बाद में मिल लीजिएगा।
I'll see you around. कितने अच्छे ना वीरू भैया। भूल जाओ कि तुमसे हुआ। हमसे भी जब ऐसी गलतियां होती है ना, हम वीरू भैया के खाते में ही डाल देते हैं, सब सही हो जाता है। नानो, गुलनाज मामी को इतना गुरूर किस बात पे है? अरे भाई क्यों ना हो गुरूर उसको। खैर से उसका अपना घर है, अच्छा चाहने वाला शौहर, और सबसे बड़ी बात यह है कि फरमाबरदार बच्चे। हाँ नानो, आपको पता है नीचे ना शामिर से 40,000 का एक शो पीस टूट गया था। गुलनाज मामी ने उसे कुछ भी नहीं बोला। अरे शुक्र करो तुमसे नहीं टूटा, वरना वो तो तुम्हारे टुकड़े करके फेंक देती। वैसे 40,000 उसके लिए क्या हकीकत रखते हैं। खैर से मेरा बेटा करोड़ों का कारोबार करता। तो फिर हमारे मामले में इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हैं? आपको याद है मैंने नया सूट कब लिया था? पिछले साल, पिछली ईद पे 3,000 का, और वो भी आपसे तरले कर करके लिया था मैंने। अच्छा तुम्हारी शादी वादी मुझे नहीं करनी क्या? वो मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, वो सारा जेवर तो तुमने उस फ्रॉडी लफंगे के हाथों बर्बाद करके रख दिया। अच्छा ना छोड़ें उसका 20 को नानो। क्या चला जाता अगर मैं इस घर में पैदा हो जाती? एटलीस्ट तरह तरह की तरह जीना पड़ता ना। अबे तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आती नहीं। हाय मुझे तो दवा भी खानी थी। जाओ जरा मेरे लिए एक प्याली गर्म दूध की तो ले आओ। अच्छा ला देती हूँ, मैं अपना होलिया ठीक करूँ, फिर मैं निकलती हूँ। लो भाई, काम ना करना। अरे ला रही हूँ, क्या हो गया? बैठे हैं आप आराम से। तुम्हारे बाप ने आंखें माथे पर रख लिए जब से माँ और भांजी आए। आप भी तो शाम से गुस्से में घूम रही हैं घर में, ये भी अच्छी बात तो नहीं है ना। अरे एक से एक मनहूस खबरें मिल रही हैं, तो क्या मूड अच्छा रहेगा मेरा? तो आप रिलैक्स रहना सीखे ना, पहले आपका बीपी हाई रहता है। कैसे रिलैक्स रहूं? ऐसे हटो। मनहूस मुंतहा, उसको देखो जरा, आते ही चील की तरह रिश्ता ले उड़ी। नाउ यू बीइंग अनफेयर। हाँ, उस बेचारी को थोड़ी पता था वो आएगी तो सामने रिश्ते वाले बैठे होंगे। अरे रहने दो तुम। बेचारी वो और उसकी बेचारी खरांट माँ। तुम्हें पता है पूरे हैदराबाद में उसकी चटपटी कहानियां मशहूर थी। आप क्यों बार बार पुरानी बातें रिपीट करती रहती हैं? तो मुझसे लिखवा लो। एक न एक दिन ये मनहूस मुंतहा है ना, कुछ ऐसा कर गुजरेगी कि हम शर्मिंदगी से मर जाएंगे, अपनी माँ की तरह। उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। भाग गई थी उसकी माँ जवानी के अंदर। मामा अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? और वैसे भी वो तो दादू के पास पली बढ़ी है, अपनी मामा के पास तो नहीं। माना कि कम मिलना जुलना होता है, लेकिन मुझे तो अच्छी लगी। तुम्हारी फुप्पो भी ना तुम्हारी दादो की गोद में ही पली बड़ी थी। देख रही उसके लक्षण। तुम्हारे अब्बा शर्मिंदगी के मारे मोहल्ले में कदम नहीं रखते थे। अच्छा बस, अब मैं और बातें नहीं सुनूंगी क्योंकि आपका बीपी हाई होता है। और अब खुद सोचे ना, वो कौन सा कोई खुश है? बेचारी की पहली शादी टूट गई, दूसरे हस्बैंड भी कुछ नहीं करते, वो भी तो कितना सफर कर रही है अपनी जिंदगी में। अरे भाड़ में जाए, जो जैसा करता है वैसे ही भरता है। पता नहीं कहाँ की खाक छान रही होगी। मेरी चाय जल गई। अल्लाह, क्या करती हो तुम भी? हाँ लेकिन इस सीन में तुम कहाँ फिट हो? मेरा कोई सीन नहीं, ना कोई शनाख्त। हाय सच बताऊं, मैंने तो उड़ा चुके हो तुम बहुत साल पहले। लो भाई, एक तुम नए आ गए हो। अम्मी कम नहीं थी हर मसले का इल्जाम मेरे ऊपर डालने के लिए, अब तुम भी डाल दो। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप इतनी रफ लैंग्वेज यूज करेंगी पप्पू के लिए। ये वही फुप्पो है जिन्होंने शादी के बाद मुझे तिगनी का नाच नचा दिया था। अम्मी अम्मी प्लीज प्लीज,
अगर 20 साल में भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है ना, तो इसमें मुंतहा की कोई गलती नहीं है। प्लीज ग्रो अप। ओ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। तुम्हें भी हमदर्दी का दौरा पड़ गया है। मामा वैसे भाई सही तो कह रहे हैं, मंतहा की क्या गलती है सब में? ओ अच्छा, तो अब तुम्हारी माँ गलत हो गई है और पूरी दुनिया जो है वो दूध की धुली हुई है। वो गेस्ट है हमारे, सब सुन लिया उसने, यही किचन के बाहर खड़ी थी वो। ओ एक और चीज देखी मैंने, उसकी माँ भी अपने कान दीवारों से लगाकर सबकी टोलियां करती थी। इसको देखो, आते ही से ये तमाशे और हरकत शुरू कर दी है। बस कर जाए। आपसे ना बात करना ही बेकार है। तो मत करो बात। जी प्लीज, नहीं कर रहा मैं, माफ कर दें मुझे भी आप। देखो तो जरा इसको, और तुम भी कान खोलकर सुन लो, और एमन को भी बता दो, कोई जरूरत नहीं है उसे मुंह लगाने की, समझी? What's up with her? मामा मंतहा के खिलाफ बोल रही थी। इसमें कौन सी नई बात है? तो पिछले कई सालों से बोलती आ रही है। बड़ी बात यह है कि मंतहा ने सब कुछ सुन लिया है। I'm sorry मुंतहा, अम्मी को सब कुछ नहीं कहना चाहिए। क्यों? जो औरतें घर से भाग जाती हैं, उनकी औलादों को लोग उन्हीं की तरह समझते हैं। हाँ, लेकिन सब में तुम्हारा क्या कसूर है? बाज कर्ज वाजिब नहीं होते, लेकिन अदा करना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है मुंतहा। 3 साल पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। आप 3 साल की बात कर रहे हैं शामी साहब। लोगों की दुनिया 3 मिनट में बदल जाती है। बहरहाल जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। तुम प्लीज अम्मी की तरफ से अपना दिल खराब मत करना। शामिर, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो मुझे? क्योंकि मेरी माँ ने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। और मेरी माँ ने जो किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। हिसाब बराबर। हाँ, लेकिन इस सीन में तुम कहाँ फिट हो? मेरा कोई सीन नहीं है, ना कोई शनाख्त। मुझे जहां फिट किया जाता है मैं वहां फिट हो जाती हूँ। जिन लोगों की बाएं भाग जाती है ना, उन लोगों के साथ ऐसे ऐसे लोग होते हैं। मुझे तो आदत हो गई है, तुम भी आदत डालो। Come on, Anya, what's wrong with you? ये कोई रोने वाली बात है भला? हाँ? Of course परेशान होगी मैं तो सोच सोच के उस वक्त से परेशान हो रही हूँ कि कितना हर्ट हुई होगी वो बेचारी। तो छोड़ो ना उसे, मतलब तुम उसके लिए अपने आप को इतना हर्ट क्यों कर रही हो? क्या मतलब उसके लिए? फर्स्ट कजिन है वो मेरी, और इंसान हूँ मैं। अम्मी ने ज्यादती की है उसके साथ, जाहिर सी बातें हर्ट होंगी। अच्छा चलो ठीक है, नो डाउट तुम्हारी बात बिल्कुल सही, लेकिन प्लीज यार छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना छोड़ दो। इट्स नॉट गुड टू बी सो सेंसिटिव। मेरे इख्तियार में नहीं है ये सब। अच्छा, तो फिर अपने इख्तियारात किसी और को दे दो। क्या मतलब? किसको दे दूं अपने इख्तियार में? मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, तुम भी सीरियस हो जाती हो। अच्छा प्लीज ये रोना शोना बंद करो, कसम से यार मुझे बहुत तकलीफ हो। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें कि क्या तकलीफ हो रही है। नींदें उड़ गई है ना तुम्हारी, नींद डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं, और तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी। हाय, सच बताऊं, नींदें तो उड़ा चुके हो तुम बहुत साल पहले। लो भाई, एक तुम नए आ गए हो। अम्मी कम नहीं थी हर मसले का इल्जाम मेरे ऊपर डालने के लिए, अब तुम भी डाल दो।
अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये तुम्हें वाकई टेंशन मुंतहा की वजह से हो रही थी या फिर क्या? मतलब कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं तुम्हें इस बात का गम तो नहीं कि वो लोग तुम्हारे बजाय तुम्हारी कजन को पसंद कर गए? इमाद, तुम ना मेरी सोच से भी ज्यादा चीप निकले। मैं ही पागल हूँ। प्रॉब्लम ना मुझ में है, तुम में नहीं, जो हर छोटी छोटी बात बताने के लिए तुम्हारे पीछे भागती फिरती हूँ। मैंने अब तुम्हें कभी फोन नहीं करना वापस। इतना लड़ती हो माँ से और फिर भी उसे कोई बात बताए बगैर तुम्हें सुकून नहीं आता। जाहिर सी बात है, मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है आखिर को। हाँ तो बताओ ना अपने बेस्ट फ्रेंड को कि उसके बड़े भाई से मोहब्बत करती हो तुम। ये बात क्यों छुपा के रखी हुई है तुमने? मुझे शर्म आती है। और आपको पता है, जिस दिन इमाद को पता चला ना कि मैंने इतना अरसा उसे ये बात छुपा के रखी थी, डायरेक्ट फांसी पे लटका देगा मुझे। तो नहीं लटकाएगा, बल्कि बहुत खुश होगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है उसकी भाभी बन के घर आ रही है। अच्छा वैसे आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लें। अभी तो फोन लगा हुआ कान से, डायरेक्ट आवाज जा रही है तुम्हारी कान में, बोलो। वेरी फनी। कभी भी ना मेरी और इमाद की दोस्ती के बीच में आने की कोशिश मत करिएगा। बल्कि आपको पता है, मैं तो शादी के बाद आपकी सारी शिकायतें ना उसी से किया करूंगी, और देखिएगा मेरी ही साइड लेगा। अल्लाह तुम सब की मोहब्बत को इसी तरह से सलामत रखे। तुम्हारी आदत अच्छी लगती है मुझे कि तुम इमाद रूसा को बिल्कुल वैसे ट्रीट करती हो जैसे एमन को। आई लाइक इट। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या चल रहा है तुम्हारे और रोहित भाई के बीच में? क्या चल रहा है? पन्नू रानी, ज्यादा सियानी बनने की जरूरत नहीं है। ये गालों पे लालियां और होठों पे मुस्कुराहट, कोई तो बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। तुम्हें ज्यादा सियानी बनने की जरूरत नहीं है छोटी। चलो आके सो जाओ, मेरा नाइट सूट निकाल दो जल्दी से। हानिया, अरे बेटा कैसी हो तुम? ठीक हूँ मामू। क्या सोचा तुमने पढ़ाई के लिए? कुछ नहीं। अरे बेटा इंटर तो आजकल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तुम किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, अम्मा भी यही चाह रही हैं। डैड अगर आप कहें तो मैं किसी अच्छे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस ला देता हूँ। हाँ हाँ फौरन करो, पूछने की कोई बात है। और अच्छा सुनो, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, 2 बजे आऊंगा लंच के वास्ते, तो फिर बदर साहब के यहाँ चलते हैं, ठीक है? जी डैड। ओके। मुझे पढ़ाई वढ़ाई का कोई शौक नहीं है, मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी। और तुम्हें पता है मेरे हाथ में तालीम की लकीर भी नहीं है। अच्छा दिखाना जरा। आपको हाथ पढ़ना आता है? हाँ हाँ दिखाओ ना। देखे देखे, सही तरह देखे। अरे हाथ पकड़ के देखे। हाँ। मेरी शादी कब होगी प्लीज बताएं। बड़ा शौक है तुम्हें शादी का? हाँ ना, आराम से घर में बैठ के राज करूंगी, किसी अमीर से बंदे से शादी करूंगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा पूरी जिंदगी। देखे ना। काफी कॉम्प्लिकेटेड हाथ है तुम्हारा। कॉम्प्लिकेटेड तो है, मेरा है। शादी की लाइन तो ठीक है लेकिन अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला ये मुंतहा है, कुछ सालों पहले आपकी मुलाकात हुई थी इनसे। जानती हूँ, इनको भी जानती हूँ, कि वालदा को भी अच्छे तरीके से। बड़ों ने तुम्हें सलाम करना नहीं सिखाया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शामिर, वो आज तुम ऑफिस नहीं गए और नाज खाला नजर नहीं आ रही। हाँ ऑफिस तो मैं जा ही रहा था, लेकिन वो मम्मी की तबीयत कुछ खराब है, वो आराम कर रही है। उसी की तबीयत की वजह से देखना है चीज। जाओ तो काम। जी चलो आज। जी। अच्छा सुनो, मैं जरा आनिया से मिलकर आता हूँ, कल रात से मुझसे खफा है यार। हाँ आनिया ऊपर। ओके थैंक यू।
I'm sorry. एक दफा बाजमात मिलकर सबकी तरफ से ना सॉरी कर डाले मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी, हर वक्त सॉरी। कोई बात नहीं। बात सुनो, ये जो तुम्हारी और उरुसा की जान एक दूसरे में अटकी हुई है ना, इसका भी हल निकाल लिया हमने। तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारे नाम का एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट खोल रखा है ना। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मेरे बाबा के बारे में बात ही क्या करें, वो मेरे मर चुके हैं। गुलनाज, क्या जरूरत थी तुम्हें इस फितने को घर में बुलाने की? वहीं पैसे भिजवा दिए होते। आपा 3 साल बाद अम्मा आई है, तो वो भी बगैर बताए। अच्छा, और तुम्हें बगैर बताए आनिया के रिश्ते के लिए बाहर से लोगों को बुलवाने की? वो बजिया, वो क्या बजिया? शुक्र करो तुम्हारी तबीयत खराब, वरना पूरे लड़ने के मूड में आई थी। बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी, पूरा हक है मेरा तुम। बजिया, मैंने कब इनकार किया इस चीज से? कोई बहन नहीं हूं मैं तुम्हारी। बहुत दिल दुखाया तुमने मेरा, सारी रात परेशान रही हूं मैं। आखिर ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी थी तुम्हें? आपने दोबारा इसका जिक्र छेड़ा नहीं तो मैं समझी शायद आपका इरादा बदल गया। वाह गुलनाज, अम्मा जान ठीक कहती थी तुम्हारे लिए। तुम्हारी तरह तुम्हारी अकल भी छोटी। भला बहन भाइयों में दोबारा मुड़ के रिश्ते नातों की बातें होती हैं दोबारा? अच्छा बस करें ना, कितना शर्मिंदा करेंगी मुझे? शर्मिंदा तो तुम्हारी बहनों ही कर रहे हैं मुझे। मैं बताए दे रही हूँ तुम्हें नाज, आइंदा अगर तुमने हानिया के बाहर से लोगों को बुलवाया तो बहनों का मरना जीना खत्म हो जाएगा। अरे आपा, खुदा के लिए जब गुस्सा थूक दे प्लीज। दोपहर के खाने के लिए क्या बनवाऊं आपके लिए? कुछ भी सास कहाँ है तुम्हारी? कब तक रहेंगी? अरे मुंह से भाप तक नहीं निकाली। आप जरा बहाने से पूछ लीजिएगा ना खाने के वक्त। सुना है कि लोग खफा हैं हमसे। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। अरे यार, अगर बात नहीं करूंगा तुमसे आनिया तो फिर सांस कैसे लूंगा? आई मीन इस पूरी दुनिया में एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी। ओह, ये सारी ओवर एक्टिंग करने से पहले ना जो रात को तुमने मुझसे चीप किस्म की बातें की ना, वो याद कर। अच्छा सुनो, इन बातों को छोड़ो यार। वो कजिन जो तुम्हारी बड़ी फिट है यार, क्या सीन है उसका? मतलब ठीक पसंद करके गए पता? लेकिन उसने अभी तक किसी को पसंद नहीं किया, तो चांस बनता है। अगर तुम बोलो तो तुम्हारी सेटिंग करा दूं। I mean, to be honest with you, I don't mind, लेकिन यार तुम्हारे भाई का सीन ऑफ हो जाएगा, पहले उससे पूछ लो। इस बात का क्या मतलब हुआ? बात का मतलब ये है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि अम्मी क्यों आई है नाज खाला से मिलने के लिए? हाय मुंतहा, अंदर आ जाओ। इमाद से मुलाकात हुई है? इफी खाला का छोटा बेटा। हाँ, मेरी अभी लिविंग रूम में हुई थी मुलाकात। आनिया, वो नानो की इंसुलिन मंगवानी है, किससे मंगवाऊं? ये इमाद किस मर्ज की दुआ है? इमाद, दादू की इंसुलिन लानी है, ले आएगा। इमाद, दादू की इंसुलिन लानी है, देर हो रही है, जाओ जल्दी। ये किसका सूट है? बहुत प्यारा है। कौन सा ब्रांड है ये? तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत प्यारा है। पता है, कभी इतनी महंगी चीजें नसीब नहीं हुई। तुम्हारी दादू बहुत कंजूस है। मुद्दा एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इस तरह अचानक आ जाओगे, वरना मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ लेके रखती। मगर एक मिनट खड़े हो सकती हो? क्या? मेरी तरफ से ये गिफ्ट रख लो, मैंने एक दफा भी नहीं पहना। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, ये तुम्हारा है, मैं नहीं रख सकती। मुद्दा मैं बहुत प्यार से दे रही हूँ, मुझे मना नहीं करना, और मैं पहनूं या तुम, एक ही बात। तुम्हें पता है, तुम अपनी अम्मी से बहुत डिफरेंट हो।
एक्चुअली मुझे पता है मम्मा तबीयत की थोड़ी सी सख्त है, मगर दिल की बहुत अच्छी हैं। और तुम जानती हो वो इख्तलाफात तुम्हारी। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं नानू को दिखाती हूँ, बहुत खुश होंगी वो। मुझे भी पहन के दिखाना, आई एम वेटिंग। ठीक है, थैंक यू। भैया आपकी तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है अम्मा से। जी, अम्मा आई इतने अरसे बाद। बस बेटा, निकलना ही नहीं होता। एक तो ये बुढ़ापा, ऊपर से कम वक्त ये जोड़ों का दर्द, कैसे निकले। सही कह रही हैं, लेकिन आपने अच्छा किया अपनी नवासी को साथ लेकर आई। अकेले कहाँ सफर करती। बड़ी प्यारी बच्ची है। रिश्ता किया था नहीं आपने इसका? इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। अब मुझ अकेली जान से तो ये सब जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती। अब यहाँ खैर से बहू है, बेटा है, ये सब लोग मेरी मदद करेंगे। सही कह रही। अम्मा वहाँ अकेली तो नहीं है, जलील आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्लाह उसको जिंदा तंदुरुस्त रखे, बहुत सपोर्ट करता है मुझे। लेकिन बहू, सिर्फ पैसों से तो कुछ नहीं होता ना। सारी जिम्मेदारियां एक अकेली औरत कैसे संभाले, बड़े मसले होते हैं भाई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। आनिया, बेटा खाना निकाल के दो ना मुंतहा को। अरे नहीं मामू, मैं खुद ले लूंगी। प्लेट दो मुझे अपनी। खालाजा, इस दफा आप मेरे घर दावत खाए बगैर जा नहीं सकती आप। कब तक हैं आप यहाँ पर? बस वो आप तसल्ली से दे दीजिएगा इनको दावत, अभी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये कि अब अम्मा यहीं रहेंगे इसी घर में हमेशा। आपने अपनी बहनोई के काम देखे? मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। तुम नाज थोड़ा तहम्मुल से काम लो रे लाल। आप खाक तहम्मुल से काम लो। अम्मा की तो खैर है, लेकिन मुंतहा उससे एक आंख बर्दाश्त नहीं होती। एक आइडिया है मेरे पास तुम्हारी मुश्किल के हल का। तो बताए ना, सब्र क्यों आजमा रही है मेरा? सब्र तो करो, बात तो सुन लो मेरी। वो जो मंसूर साहब की फैमिली आई थी, वहां रिश्ता करके जान छोड़ा। इसकी औकात है इतने इतने बड़े घर में इसका रिश्ता करूं मैं? नाज, तुम्हारा घर भी छोटा नहीं है। इस वक्त जोश के बजाय होश से काम लो, होश से। बच्चिया, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। दोनों नानी नवासी मुंह उठाए चली गई हैं। मुझे वो वक्त बता दो जब तुम्हारा दिमाग चलता है। अच्छा सुन, खबरदार जो जलील के सामने तुमने इस किस्म की कोई भी बात, अच्छे तरीके से जानती हो ये मदरजा सिवाय अपनी वालदा के किसी की नहीं सुनते। जाने कैसे लोग हैं, पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे हैं। अच्छा नाज, जैसे भी लोग हैं ना, तुम भी एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करो। मुमताज से भी जान छूट जाएगी, जलील भी खुश हो जाएंगे। बस आज तो अम्माद का बच्चा मेरे हाथ से नहीं बचेगा, चाहे कोई मुझे कुछ भी क्यों ना कहते। खाला, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना, आप फिर मुझे डांटती हैं। कब से मैंने अम्माद को भेजा हुआ है रूसा को बुलाने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। बात सुन, ये जो तुम्हारी और उरुसा की जान एक दूसरे में अटकी हुई है ना, इसका भी हल निकाल लिया हमने। रूसा और मेरी जान तो एक दूसरे में अटकी रहेगी, लेकिन हल आपने क्या निकाला है? तो मैं बहू बना के घर ले जाऊंगी। मैं खुद बुला के ले आती हूँ। अरे मुझे चाय देती जाती। अरे देखो, तुम्हारी भाजी ने तो अभी से मुझे छोड़ दिया। I am not. शक्ल देखी थी आपने ममानी जान उनकी बहन की, जब उन्होंने सुना कि हम लोग यहाँ रहने वाले हैं?
लोगों के चेहरे पढ़ने के बजाय अगर तुमने कुछ किताबें पढ़ ली होती ना, तो आनिया की तरह आज तुम बैचलर्स कर रही होती। हाँ तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं यूनिवर्सिटी, करवा दे मेरा एडमिशन। लेकिन फिर आनिया की तरह ही मुझे रिस्ट वॉच भी चाहिए, हैंड बैग भी चाहिए और लैपटॉप भी चाहिए। तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारे नाम का एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट खोल रखा है ना, और तुम्हारी माँ की तो लॉटरी निकल आई है। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मेरे बाबा के बारे में बात ही क्या करें, वो मेरे मर चुके हैं। डायलॉग बाजी करनी तो कोई तुमसे सीखे। अरे मेरा बुढ़ापा चैन से गुजर जाने दो, चैन से गुजर जाने दो। हाँ तो ठीक है ना, रिश्ता ढूंढे मेरे लिए और करवा दे मुझे फारिग, सर से उतारे बला। मैं बता रही हूँ नानो आपको, मैं किसी भी अरे गहरे नथु खैरे से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मुझसे इस तरह सिसक के नहीं रहा जाता, और इस तरह हर महीने चंद हजार गिनती रहूं मैं पागलों की तरह। मैं पागल नहीं हूँ। हाँ तो क्या हुआ? ऐसे दौरे इसको अक्सर पढ़ते रहते हैं। तुम ये बताओ, वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ गया? जी मैंने तो फॉर्म जमा भी करवा दिया, और ये प्रोस्पेक्टस लाया था कि वो देख ले। ठीक है, हम दे दीजिएगा उसे। अम्मी वो आपको नहीं लग रहा कि वो आनिया और रोहेल भाई का कुछ मिसमैच है? क्या बात कर रही आप? नाचीज को रोहेल सज्जाद कहते हैं। सच में ही आकर आप मुझे बात बताओ, तुम आनिया से डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहे थे? इससे क्या हुआ? हम खुल के स्टैंड तो ले सकेंगे ना? मुझ में और आनिया में ज्यादा खूबसूरत कौन है?